तेरा धन्यवाद करते हैं। आज जितना वचन ये सुने 100 गुना फलों को लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। खुदावंद की प्रेजेंस में आपका स्वागत है सबका। आज स्पेशल बाइबल टीचिंग के दौरान अपनी कॉपी अपने पेन को अपने पास रखेंगे। अब हम परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे। इफिसियों 4 उसके 22 आयत को हम पढ़ेंगे कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रताई में सिरजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे, ना शैतान को अवसर दो। इसमें जब हम पवित्र आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, अगर हम पवित्र आत्मा के साथ अपने संबंधों को कायम रखना चाहते हैं, तो आपको एक बात बड़े ध्यान से समझनी भी पड़ेगी कि बिना पवित्रताई के आप पवित्र आत्मा के साथ अपने संबंधों को कायम नहीं रख सकते। और बिना वचन को प्यार किए, लिखित वचन को, इस रिटन वर्ड को अगर आप पढ़ेंगे नहीं और इस पर चलेंगे नहीं, कभी भी पवित्र आत्मा आपके जीवन में बात नहीं करेगा, कभी भी वो आपको गाइड नहीं कर पाएगा अगर आप परमेश्वर के लिखित वचन से प्यार नहीं करते। अगर आप लिखित वचन से प्यार नहीं करते, अगर आप जो लिखा हुआ है उस पर ध्यान नहीं देते, आप कभी भी पवित्र आत्मा को प्रसन्न नहीं कर सकते। वचन में लिखा है कि अपने पुराने चाल चलन को, जो पुराने चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। कि अगर तुम पवित्र आत्मा के साथ अपने संबंधों को कायम रखना चाहते हो, लेकिन अपनी पुरानी जिंदगी को तुम छोड़ना नहीं चाहते, ये सोच के ओ परमेश्वर तो दिल देखता है, ओ परमेश्वर को इन बातों की परवाह नहीं है, तो वचन कुछ और कहता है। आपका दिल, आपकी समझ क्या कहती है? आज आप दुनियादारी के हिसाब से अपनी समझ को चेंज कर लेंगे, कल को दुनियादारी थोड़ी और चेंज हो जाएगी, आप और चेंज कर लेंगे। वो आप हैं जो बदल रहे हैं, परमेश्वर नहीं बदलता। वो परमेश्वर नहीं चेंज होता, वो एक सा ही है। उसका वचन लिखा है, वो आज भी ऐसा ही था। 1000 साल पहले जब बाइबल पढ़ी जाती थी तब भी वैसा ही था, और आज से हजारों साल तक, जब तक परमेश्वर नहीं आते, वो सैकड़ों साल तक, तब भी यही होगा। करप्शन अगर बढ़ रही है, पाप बढ़ रहा है, लेकिन वचन वैसे का वैसा ही है। उसने कहा उसको उतारना है, अपने पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, अपनी पिछली लाइफ के स्वभाव को, अपनी पिछली लाइफ के चाल चलन को, उस तौर तरीकों को, उन जो भ्रष्ट हैं उनको उतारना है, उनको लीव कर देना है, उन पुराने गंदे कपड़ों को उतार देना है, उनको झाड़ने की कोशिश नहीं करनी, एक्सक्यूज देने की कोशिश नहीं करनी। जब तक आप पवित्र आत्मा के सामने समर्पण नहीं करेंगे, तब तक आप नहीं बढ़ेंगे। पवित्र आत्मा के सामने आप समर्पित करेंगे जब अपनी इच्छाओं को, लॉर्ड नॉट माई विल बट दाई, बट तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं। जब तक आप ऐसा करके पवित्र आत्मा के सामने समर्पित नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा आपको वॉरियर नहीं बना सकता, एक ऐसा योद्धा नहीं बना सकता जो जयवंत होगा किंगडम के लिए भी, और अपने घर के लिए भी, और अपने फाइनेंस के लिए भी, अपनी लाइफ के जुड़े हर एक हिस्से के लिए आप जयवंत जीवन को जिएंगे जब आप इन बातों को ध्यान से सुनकर पवित्र आत्मा के सामने शीश झुकाकर उसे समर्पित कर देंगे, और उसे अपना जैसे होता है ना कि आपको सिखाने वाला, आपका फादर, आपका मेंटर, आप उसके सामने सब कुछ दे देंगे और बोलेंगे प्रभु तू मुझे सिखा आज से।
हालेलुया। जिस तरह एक टीचर, एक शिक्षक सिखाता है ना कि इस तरह से तलवार पकड़नी है, इस तरह से, पवित्र आत्मा बाइबल कहती तुम्हारा मददगार है, वो तुम्हारा शिक्षक है, वो तुम्हारा बाप है, वो तुम्हें सिखाएगा जब तुम उसकी प्रेजेंस में जाओगे और पवित्र आत्मा को बोलोगे, पवित्र आत्मा मैं अपनी मर्जी से नहीं, अपने उन पुराने चिथड़ों को जो पहने हुए हैं उन्हें फेंक डालो। पुरानी लाइफ, पुरानी रिलेशनशिप जो रॉन्ग हैं, उन्हें साथ लेकर आप पवित्र आत्मा को साथ लेकर नहीं चल सकते। और वो ऐसा आत्मा नहीं है जो आप पर जोर डाल देगा, जो आपको प्रेशर से मनवाएगा। वो एक जेंटल बाप है, वो आपको धीमी सी आवाज में कहेगा, उसके बाद उसे सुनना या ना सुनना आपके ऊपर होगा। अब आप उसे नहीं सुनेंगे तो आने वाले फ्यूचर में जो घटेगा उसके लिए आप परमेश्वर को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बोला गया था। इसीलिए कहते हैं कि जब तुम पवित्र आत्मा के शब्दों को सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करो। अब उसने कहा नए मनुष्य तब को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। उसने कहा एक ऐसे मनुष्य तब को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप, कि वचन के अनुरूप, परमेश्वर यानी वचन, जो वचन के हिसाब से सत्य की धार्मिकता। एक धार्मिकता है जो आपको बाहर से बदलती है, आप ये नहीं खाएंगे, आप वहां ये नहीं करेंगे, आप ये नहीं पहनेंगे, वो नहीं करेंगे। एक है सत्य की धार्मिकता जो आपको अंदर से चेंज करती है, जो आपको अंदर से बदलती है, जो सिर्फ आपके बाहरी वातावरण को चेंज नहीं करती। उसने कहा जो सच्चाई की धार्मिकता है अंदर से, वो पहन लो। और पवित्रता, सत्य की धार्मिकता और पवित्रता, जो नया मनुष्य तब है वो धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है, उसे पहनने के लिए बोला गया कि आपकी लाइफ के पुरानी चीजों को छोड़ दें, पवित्र आत्मा के सामने अपने आप को समर्पित कर दें और देखें कि फिर वो आपका गुरु बनकर वो आपको सिखाएगा प्यार करना, शैतान से लड़ना। वो आपको सिखाएगा आगे कैसे बढ़ना है, वो आपको सिखाएगा कैसे वो चीजें जो दुनिया ने नहीं देखी उसे कैसे लेना है। वो आपको सिखाएगा, वो आपको समझाएगा, वो आपकी अगुवाई करेगा, वो आपको शब्द देगा, वो आपको हेल्पर्स देगा, वो आपको तसल्ली देगा, वो आपको गिरने नहीं देगा, वो आपको पकड़ के रखेगा। जब आप अपनी पुरानी जिंदगी को उतार कर परमेश्वर की सत्य की धार्मिकता और जो पवित्रता में नया मनुष्य तब रचा गया है उसे जब आप पहन लेंगे, ये कंप्लीट चेंज अप। अब आप उन दोस्तों के साथ नहीं बैठ सकते जो सच्चाई की धार्मिकता और पवित्रता में बात नहीं करते। पौलुस ने बड़ा अच्छा लिखा है, उसने कहा जो भाई होकर भी गाली निकाले, गंदे वर्ड्स निकाले, भाई होकर व्यभिचारी हो, उसकी संगति मत करो। पर कहता क्या मैं ये कहता हूं कि सब पापियों की संगति मत करो? कहता ऐसा नहीं। आपको मालूम है कि एक आपके मोहल्ले में नशेड़ी है, आप उससे बात कर सकते हैं, उसको वचन बता सकते हैं, 2-4 घंटे उसके साथ बिता सकते हैं, लेकिन क्या रोज उसकी संगति करने के लिए बोला गया? परमेश्वर ने कहा नहीं। आप उसको उतना ही बताएं, उतना टाइम लगाएं जितना आपके लिए सेफ हो कि वो व्यक्ति बच जाए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जब तुम नए मनुष्य तब को पहन लोगे, नए आदमी को पहन लोगे, फिर वो क्या करेगा? कहता जब वो नया आदमी, नए मनुष्य तब को आप पहन लेंगे, आप फिर रेडी हैं। इमेजिन करो अपनी स्पिरिट में कि परमेश्वर ने आपके गंदे कपड़ों को उतार कर आपको नए फ्रेश कपड़े दे दिए हैं और पवित्र आत्मा आपकी बाजू को पकड़कर अब आपको लेके जा रहा है। हाँ, वो आपको सिखाएगा,
आपको रोज पवित्र आत्मा के साथ समय को बिताना है, आपको बाइबल पढ़नी है, आपको प्रार्थना करनी है, आपको वचन जैसे जैसे आपको मालूम हो रहा है आपको वचन के ऊपर चलना है। उसके आगे लिखा है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। झूठ छोटा, झूठ बड़ा, झूठ छूट है, उसे बोलना बंद करें। लिखा, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, क्योंकि क्रोध करना पाप करना नहीं है। लोगों को यह बात मालूम नहीं है। उन्हें लगता है हर टाइम है इसे बात करेंगे तो अच्छा लगेगा, लोगों को लगेगा कि मैन ऑफ गॉड हम्बल है, लेकिन मैन ऑफ गॉड का हम्बलनेस से इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। हालेलुया। आप जानते हैं क्यों परमेश्वर ने सजा दी एली को? आप जानते हैं क्यों परमेश्वर ने एली के बच्चों को मारा और शमूएल को मैसेज दिया कि मैं इसके बच्चों को एक दिन में ही खत्म कर दूंगा? और एली को भी परमेश्वर ने सजा क्यों दी? उसी दिन वो मारा गया, उसकी गर्दन टूट गई थी कुर्सी पे बैठे बैठे। क्यों? रीजन, एली क्रोध नहीं करता था और अपने बच्चों को डांटता नहीं था, उन्हें करेक्ट नहीं करता था। कई बार एक पास्टर बोझ नहीं लेना चाहता, वाह 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 बहन जी, वाह 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 पाजी, वो बहुत वधिया बहुत वधिया, वो बोझ नहीं लेना चाहता। क्योंकि जब आप क्रोध करते हैं ये एक एनर्जी आपके अंदर से निकलती है, कोई एनर्जी को लगाना नहीं चाहता। एली अगर अपने बच्चों पर क्रोध करता, उन्हें थोड़ा डिस्कंफर्ट देता, तो उसके बच्चे कभी मरते नहीं। क्योंकि बाइबल कहती है कि वो याजक के काम में स्त्रियों के साथ कुकर्म करते थे, पुलपिट को मिसयूज करते थे, चर्च के पोजीशन को मिसयूज करते थे, और प्रभु उनसे खुश नहीं था। पता नहीं कितने साल चला। परमेश्वर धीमा है क्रोध में, वो देखता है और जमा करते रहता है। कहते ना, पाप का घड़ा जब भर जाता है, तो वो घड़ा भर गया जब, तो परमेश्वर ने शमूएल नबी को बोला, इसके बच्चे मर जाएंगे, एली भी जाएगा, संदूक भी जाएगा, महिमा उठ जाएगी। और वही हुआ। वचन कहता है क्रोध करो। किस चीज पे क्रोध करना है? प्रभु की चीजों के ऊपर। कि एक घर में पवित्रताई को मेंटेन करने के लिए अगर क्रोध करना है तो करो, पर कहता पाप मत करो। क्रोध कर सकते हो, लेकिन जब पाप होता है, जब आपके वर्ड्स बदल जाते हैं, हालेलुया, उन वर्ड्स को कंट्रोल में रखना है। क्रोध रखना है पर पाप नहीं करना, कर्स नहीं करना, लेकिन क्रोध कर सकते हो पर पाप नहीं कर सकते। और क्रोध किया, खत्म बात, अगले सेकंड आप फिर वही हैं, क्योंकि आपको क्रोध शाम तक कहता, सांझ के बाद नहीं रखना है। लिखा है कि क्रोध तो करो, पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। लंबा क्रोध नहीं करना है। एक काम बताया, उसको सेट किया, खत्म। हालेलुया। क्रोध तो करो पर पाप ना करो। पवित्र आत्मा आपको सिखा रहा है अभी अपनी लाइफ को कैसे आगे लेके जाना है। हालेलुया। अगर एली अपने बच्चों पर क्रोध करता, उस समय कुछ डिस्कंफर्ट लगता, एली को भी, उसके बच्चों को भी, घर का माहौल बिगड़ जाता, कला कलेश शुरू हो जाता, सिस्टम खराब हो जाता, पर यह गारंटी थी कि उसके बच्चे बच जाते और सदा के लिए मौत के मुंह में ना जाते और नरक के भागी ना बनते। उनको धरती के ऊपर भी फिर नरक भोगना पड़ा, मौत भोगनी पड़ी, और मरने के बाद भी वो नरक में गए होंगे। आज हम अपने आप को डिस्कंफर्ट में नहीं रखना चाहते, और इसीलिए बहुत सी फैमिली मेंबर्स, बहुत से फैमिलीज में बच्चे बिगड़े हैं, लेकिन माँ बाप उनको कुछ नहीं कहते। उन्हें लगता है ये जवानी का हिस्सा है। लेकिन वचन क्या कहता है कि अगर तो अपने लड़के पर छड़ी चलाएगा तो वो मरेगा नहीं, बल्कि जीवित रहेगा, सुधर जाएगा। परमेश्वर ने कहा
जीसस क्राइस्ट ने देखो क्रोध किया, वो गए और लकड़ी के उस रस्सी के कोड़ों से जानवरों जुनरों को सब बाहर निकाल दिया, पैसे बिथरा दिए ऐसे। कितना कैसा सीन होगा वो, है ना, वो कैसा सीन होगा वो। लेकिन वो पवित्रताई का एक राइचियस एक एंगर था कि तुम ये लोग क्या गंद मचा रखा है परमेश्वर के घर में। हालेलुया। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अगर पवित्र आत्मा आप चाहते हैं आपकी लाइफ में हो, आपको नया धार्मिकता का वस्त्र धारण करके आपको बाइबल की नॉलेज के साथ एक्यूरेटली परमेश्वर में चलना होगा। आप फिर सेम नहीं रहेंगे। अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ एक मन हो जाओ। सर्वशक्तिमान पिता यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, जितने लोग देख रहे हैं, तेरा एक हेवनली मसा और नेचर आज इनमें बस जाए खुदावत। इनके कॉन्शियस को तू छू। जितने बीमार हैं वो चंगे हों, कमजोरियां जाएं, बीमारियां जाएं, अंधकार की शक्तियां इनकी जिंदगियों में काम न कर पाए। तेरे नाम में ये आशीषित हों खुदावंद, तेरे नाम में ये बरकत को पाएं, तेरे नाम में चंगे हों और आजाद हों। जितने लोग खुदावंद इस वचन को नोट कर रहे हैं, इस वचन को लिख रहे हैं, इस बाइबल टीचिंग में वो अपने पूरे मन को लगा रहे हैं, उनकी जिंदगियां कभी भी सेम नहीं रहेंगी। मैं इन्हें ब्लेस्ड घोषित करता हूं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। इन्हें आशीषित घोषित करता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपकी जिंदगियां सेम नहीं हैं, आपकी लाइफ सेम नहीं है। आप चेंज हो चुके हैं यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। राइट नाउ मैं देख रहा हूं बहुत से लोगों की स्टमक पेन को परमेश्वर हील कर रहा है। अभी बहुत से लोग जो स्टमक पेन में, हेड पेन में हैं, उनके हेड एक है, परमेश्वर का आत्मा आपको हील कर रहा है राइट नाउ। मैं देख रहा हूं बहुत से यंग लड़कों को, लड़कियों को जो इस वचन के बाद बदल जाएंगे, अपने जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर लेंगे। मैं देख रहा हूं तब तक निराशाएं, तब तक फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट्स आपकी लाइफ का पीछा नहीं छोड़ती जब तक आप वचन पे नहीं चलते। मैं आपको ब्लेस होता हुआ, बरकत पाता हुआ देख रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। 31 नाइट के लिए तैयार हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। 31 नाइट को स्वर्ग और नरक का प्ले होने जा रहा है। आप जब उस प्ले को देखेंगे, आपके रोए खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा आप लोगों को छुएगा। सबको इनवाइट करो। मैंने कल रात को एक टेस्टिमनी को सुना कि बहुत से लोग प्ले देखने के लिए भी चर्च में आए थे जब प्ले होता था। तो मैंने कहा तो अच्छी बात है, लोगों को बहाना मिल गया कि चलो आओ प्ले देखने चलें। कोई बोलेगा चलो आओ मीटिंग देखने चलें, कोई बोलेगा आओ हम 31 नाइट को स्पेंड करने चलें। हालेलुया। क्योंकि मैं नहीं चाहता आप 31 नाइट संसारिक प्रोग्रामों को देखकर आप एक तरीक को प्रवेश करें। हम एक स्वीट के साथ, एक मीठे के साथ हम प्रवेश करेंगे। आपकी स्पिरिट पे भी वो स्वीट जाए और आपके शरीर में भी वो स्वीट जाए जब आप लोग 31 नाइट से आप 1 जनवरी में प्रवेश करेंगे। पूरे वर्ल्ड में ब्रांचेस साथ जुड़ी होंगी 31 नाइट के लिए। पूरी दुनिया हम लाइव साथ जुड़ी होगी। 80 देश उस प्रेयर में साथ जुड़े होंगे। मैं आपको इनवाइट करता हूं उसके लिए। तैयार होकर, रेडी होकर, ठंड की बिना परवाह किए, क्योंकि चर्च में मशीनें होती हैं हर जगह जो गर्मी छोड़ने वाली, तो वो अंदर का जो माहौल होता है वो पूरा 31 नाइट को वो पूरा टेंट ढका हुआ, नीचे पराली, चेयर्स, जहां भी आपका दिल करता आप बैठ सकते हैं। ठंड बिल्कुल आपको नहीं लगेगी। तैयारी के साथ आना है। परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। बहुत से लोग बचाए जाएंगे। मैं सैकड़ों बपतिस्मे हुए क्रिसमस वाले दिन, सैकड़ों ही होंगे 31 वाले दिन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज शाम को प्रार्थना पहाड़ में मिलते हैं। उसके बाद 31 नाइट के लिए तैयार हो जाओ। और संडे मॉर्निंग मीटिंग नहीं होगी, 31 नाइट को ही मीटिंग होगी, क्योंकि संडे मॉर्निंग मीटिंग तो 6 बजे ख़त्म होती है।
तो 6 बजे फिर से 31 नाइट की मीटिंग शुरू नहीं हो सकती। तो 31 नाइट की मीटिंग यानी संडे शाम को मीटिंग होगी, 5 बजे आपको चर्च में होना है। गॉड ब्लेस यू ऑल।